हेलो गाइस, अभी हमने देखा था कि आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हमने इनपुट डिवाइस भी देखी थी। तो इनपुट डिवाइस जैसे हमने बताया था कि भाई इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन दे सकते हैं। यूज़र द्वारा जो भी कंप्यूटर को इंटरेक्शन दिए जाते हैं किसके माध्यम से देंगे, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। और जब भी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से क्या करते हैं, हम किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। अब हमारे पास में कौन सी आती है, IO डिवाइस। ये IO डिवाइस क्या होती है, तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन भी लेगी और साथ साथ ये इंटरेक्शन भी लेगी और साथ साथ में उनको क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन भी देने का काम करेगी। तो हम जब इंटरेक्शन देंगे तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से देंगे, और इन्फॉर्मेशन जब लेंगे तब किसके माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। तो दोनों ही काम करेगी। अब ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो दोनों काम करती है, तो उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट जो डिवाइस है हमारे पास में वह आती है अपने पास में मॉडेम। नाम सुना होगा इसका आपने काफ़ी बार, मॉडेम। क्या डिवाइस होती है मॉडेम, किस तरह से काम करती है, तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। एमओ से बना मॉड्यूलेटर, डीई से बना ईडी, एंड एम से वापस बना है मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर क्या काम करता है, ये इंटरनेट चलाने के लिए काम में आता है। जब भी हम कोई बीएसएनएल से कनेक्शन वगैरह लेते हैं तो हमको साथ में क्या दिया जाता है, मॉडेम दिया जाता है। इसके बिना आप बीएसएनएल का जो कनेक्शन होगा उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको मॉडेम दिया जाएगा तभी आप उसमें काम कर सकते हैं। कैसे काम करता है, तो ये हम सब जानते हैं कि भाई जब भी आपको कोई इंटरनेट यूज़ करना है तो वह बिना टेलीफोनिक कनेक्शन के यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके मोबाइल में सिम ही नहीं है तो क्या आप वाईफाई यूज़ नहीं कर सकते, आप किसी प्रकार का नेटवर्क यूज़ नहीं कर सकते, उसके बिना नेट चला ही नहीं सकते। तो आप बिना टेलीफोनिक के कोई किसी प्रकार का इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब इंटरनेट यूज़ करने के लिए क्या होता है, टेलीफोनिक लेना है। तो टेलीफोनिक जो होता है, जो कि फ़ोन होता है हमारा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इसमें SMS वगैरह भेज सकते हैं। तो फ़ोन जो होता है वो क्या होता है, एनालॉग फ्रीक्वेंसी फेंकता है। क्या कैच करता है फ़ोन, एनालॉग फ्रीक्वेंसी। जो फ़ोन होते हैं हमारे जिस पे हम बातचीत वगैरह करते हैं वो एनालॉग फ्रीक्वेंसी भी काम करते हैं। इसके बाद में दूसरा जो होता है अपना इंटरनेट। ये डिजिटल फ्रीक्वेंसी भी काम करते हैं। फ़ोन जो होते हैं एनालॉग फ्रीक्वेंसी भी काम करते हैं, जबकि इंटरनेट जो होता है वो डिजिटल फ्रीक्वेंसी यानी कि सिग्नल जो होते हैं हमारे उन पे काम करते हैं। अब जो मॉडेम होता है ये क्या करता है, इस एनालॉग सिग्नल को तो डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का काम करता है। तो मॉडेम जो होता है वो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का काम करता है। ये तो हो गया इसका काम करना। अब ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्यों कहलाई गई है, उसका क्या कारण है, तो उसके बारे में देखेंगे अपन। कि जब भी हम टाइप करेंगे www.google.com, तो जब भी हम टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, तो हम क्या दे रहे होते हैं, इंटरेक्शन दे रहे होते हैं। कंप्यूटर क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन के। भैया गूगल नाम की जो साइट है उसको आप सर्च करिए, और उसके बाद में ये पेज खुल के आ जाता है, गूगल का पेज खुल के आ जाता है। वो हमारे लिए क्या आती है, इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये हमारे लिए इंटरेक्शन लेके भी जा रही है और इन्फॉर्मेशन लेके भी आ रहा है, कौन, मॉडेम। तो इसलिए ये क्या हुआ, हमारा इनपुट डिवाइस भी हो गया, आउटपुट डिवाइस भी कहलाया जाएगा। तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस होने के कारण इसे हम क्या बोलेंगे, IO डिवाइस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? नोट करना है तो कर लीजिए एक बार, इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं। दूसरी जो डिवाइस होती है MFD डिवाइस। अब ऐसी आपने कोई डिवाइस सुनी नहीं होगी कंप्यूटर के अंदर कि भाई MFD होती है। MFD नाम की कोई डिवाइस नहीं होती है। MFD का फुल फॉर्म है मल्टी फंक्शनल
मल्टी फंक्शनल डिवाइस। MFD का पूरा नाम होता है मल्टी फंक्शनल डिवाइस। मल्टी फंक्शनल मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो मल्टी फंक्शनल डिवाइस कहलाई जाती है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में यदि आप कोई प्रिंटर परचेज करते हैं, प्रिंट जो कि प्रिंट करने का काम करता है, ठीक है, तो आप कोई प्रिंटर अगर परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको 3 क्वालिटी मिलती है। कौन कौन सी? प्रिंट, स्कैन, तो यदि प्रेजेंट टाइम में आप कोई प्रिंटर परचेज करते हैं तो आपको 3 प्रकार की क्वालिटी मिलेगी, प्रिंट, स्कैन और फोटोकॉपी। अगर आप बात करते हैं प्रिंट की, तो ये एक तरह की क्या होती है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंट जो निकलता है वह आउटपुट होता है। स्कैन जो होता है इनपुट होता है। तो जो प्रिंट होता है वो कौन सी डिवाइस के माध्यम से निकलता है, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। स्कैन जो होता है वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से। लेकिन ये दोनों काम एक ही मशीन कर रही है। एक ही मशीन करने के कारण इसे MFD डिवाइस बोला जाता है। जो भी प्रिंटर आ रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, MFD डिवाइस को IO डिवाइस बोलेंगे, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस, क्योंकि वह हमको क्या कर रही है, आउटपुट भी कर रही है और इनपुट भी कर रही है। तो इस प्रकार से डिवाइस क्या हो गई, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कहलाई जाएगी। तो ये हमारी थी IO डिवाइस, यानी कि जो इनपुट भी कर सकती है और साथ साथ में आउटपुट भी काम कर सकती है। सही बच्चे जो कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और जो रेगुलर क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस भी आते थे, तो उन सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी जब भी क्लासेस स्टार्ट होगी ऑफलाइन क्लासेस, तो जो भी आपको इस समय में ऑनलाइन कराया जा रहा है उसका टेस्ट किया जाएगा। कि कुछ बच्चों का प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है कि हमारे पास में नेट की सुविधा नहीं मिल पा रही है या नेट नहीं ले पा रहे हैं, और कुछ बच्चे जो हैं कि खुद ही लापरवाही के कारण अपनी रेगुलर क्लासेस जो है ऑनलाइन नहीं कर पा रहे। बच्चों ऑनलाइन क्लासेस आपको लेना इसलिए आवश्यक है कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, वरना जैसे ही आप पढ़ाई छोड़कर वापस यहाँ आएंगे तो आप सब कुछ भूल चुके होंगे। इसलिए मैं वापस से आपको रिवीजन भी करा रहा हूँ। एक तरह से जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए रिवीजन है, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए इस तरह का ये नया कोर्स हो जाएगा। एवरी मंडे जो आपको मैंने बताया था कि क्लास के अंदर एवरी मंडे आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो एवरी मंडे की जगह अब आपका ये हो गया है कि आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे वन डे आफ्टर 1 डेज आपको बाद करना क्या है कि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा दिया उसका एक बार आपको टेस्ट देना है। तो जो भी आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है उसको एकदम ध्यान से पढ़िए। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आप पर्सनली मैसेज करके जो भी आपको पूछना है समस्या संबंधित वो आप वहाँ पर समाधान करा लीजिए। ओके, थैंक यू।